हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार तो बीजेपी ने भी संभाली कमान। झारखंड में बड़े उलटफेर की तैयारी। जी हां, वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीतिक घमासान तेज है, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी झारखंड की है। यहां जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 7वां समन दिए जाने के बावजूद सोरेन पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई है। इसी बीच सूबे में मुख्यमंत्री बदले जाने की भी चर्चा तेज हो गई। सवाल है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही बीजेपी भी माथापच्ची कर रही है। झारखंड के हालात को लेकर बुधवार को जेएमएम ने रांची में घंटों तक बैठक कर रणनीति बनाई थी। दावा किया गया कि इस बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा की गई कि अगर सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो क्या पत्नी कल्पना को सीएम बनाएंगे। बैठक के बाद झामुमो के विधायक वैद्यनाथ राम ने इस बात के बड़े संकेत दिए हैं। जब उनसे कल्पना के संभावित सीएम बनने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बन सकती। इधर दावा किया जा रहा है कि राज्य में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी राष्ट्रपति शासन के लिए भी सियासी पिच तैयार कर रही है। झारखंड के स्कूलों में अब बच्चों को मिलेगा मड़ुआ का लड्डू। जी हाँ, झारखंड के स्कूलों में बच्चों को खाने में अब मड़ुआ का लड्डू और मड़ुआ का हलवा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार राशि देगी। ये लाभ झारखंड के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 92,27,740 छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए कुल 9,72,968 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 5,83,20,582 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 3,88,80,386 रुपये दिए जाएंगे। इसे बनाने की पूरी विधि झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जारी किया गया है। इससे पहले स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत भी की गई है। स्कूलों में बेहतर शिक्षा और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए काम किया जा रहा है। प्रति छात्र के लिए 4.15 रुपये दिए जाएंगे। जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल पहुंचे निर्वाचन आयोग। गांडे उपचुनाव कराने की मांग पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी हां, झामुमो का एक प्रतिनिधि मंडल आज रांची के धुर्वा स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने गांडे विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जेएमएम के गांडे से विधायक रहे सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को अपने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि पिछले दिनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, तब से गांडे विधानसभा सीट खाली है। यही वजह है कि आज हमने निर्वाचन आयोग से गांडे विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो भारत निर्वाचन के समक्ष भी वहां 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं। झामुमो प्रतिनिधि मंडल में विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक नलिन सोरेन, विधायक दिनेश विलियम मरांडी उपस्थित थे। एमएस धोनी के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी, कैप्टन कुल ने दर्ज कराई एफआईआर। यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। 15 करोड़ रुपये की ये धोखाधड़ी धोनी के साथ किसी और ने नहीं बल्कि उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर ने की है। धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के सौम्य विश्वास और मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची की अदालत में आपराधिक केस दर्ज कराया है। दरअसल मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई थी, लेकिन मिहिर दिवाकर ने दिए गए शर्तों का पालन नहीं किया। दिवाकर को अर्का स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी का शुल्क भुगतान करना था और लाभ साझा करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे धोनी को काफ़ी नुकसान हुआ। शर्तों का पालन न होने की वजह से धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को नोटिस भेजा था। अर्का स्पोर्ट्स को दिया गया अधिकार भी रद्द कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में नहीं होगी कठोर कार्रवाई।
जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा करने का आदेश दिया। वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस के नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया। इसी मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ ने यह आदेश दिया। राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर भी विवादित बयान दिया था। कोयला व्यवसायी की दिन दहाड़े गोलियों से भुना 5 नकाबपोश अपराधियों ने की धड़ाधड़ फायरिंग। यह राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित पीरा आस्थापुरम इलाके में गुरुवार दिन दहाड़े अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। अभिषेक को जख्मी हालत में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कारोबारी को 8 गोलियां मारी गई थी, जबकि अपराधियों ने मौके पर 15 राउंड से अधिक फायरिंग की थी। पुलिस का कहना है कि अभिषेक श्रीवास्तव गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से फॉर्च्यूनर कार से बचरा स्थित कार्यालय जा रहा था। घर से 200 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही रिंग रोड की ओर से एक स्कॉर्पियो में सवार 5 अपराधी वहां पहुंचे और कारोबारी की गाड़ी के सामने वाहन लगाकर उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद स्कॉर्पियो से 5 अपराधी उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस दौरान अभिषेक अपनी गाड़ी में अकेले था। थोड़ी देर में अपराधियों ने गोलियां बरसाकर उसे ढेर कर दिया। 7 जनवरी को होगी सरना धर्मकोड महारैली, समन्वय समिति ने मीटिंग किया। जी हां, सरना धर्म समन्वय समिति खूंटी की विशेष बैठक गुरुवार को डाक बंगला में आयोजित की गई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में बताया गया कि 7 जनवरी को खूंटी में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है। सोमा मुंडा ने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के लाखों प्राकृतिक पूजकों के अस्तित्व एवं अस्मिता का सवाल है। उन्हें उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करना क्रूर मजाक है। सरना धर्मावलंबियों की संख्या 50 लाख से अधिक होने के बावजूद धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। सरना धर्म कोड के लिए जोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत है। दुर्गावती ओड़ैया ने कहा कि सरना धर्म कोड महारैली में खूंटी के अलावा रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे।